ज़मीन दे सकते हैं तो ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर देंगे, उसमें पठन पाठन। विकास का डंका सरकार के द्वारा जो विकास का डंका पीटा जा रहा है, उस डंके से कहीं न कहीं ये हमारा समाज आज वंचित है। इसी विषय को लेके हम लोग सर सामूहिक निर्णय लिए हैं, जो मतलब विद्यालय नहीं तो वोट नहीं। हमको कहना में यही है कि जो मेरा स्कूल यहाँ हो जाए तभी तो सरकार का वोट है, इसके अलावा वोट सरकार का नहीं। लोकसभा चुनावी हलचल के बीच एक सनसनी खबर तेज है, जहां बेगूसराय के बरौनी नगर वार्ड 3 की सैकड़ों जनता वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले उनके यहाँ एक प्राथमिक विद्यालय चला करता था, जिसमें उनके बच्चे सुचारू रूप से पढ़ा करते थे, लेकिन जब से उसे पास के मध्य विद्यालय में समायोजित किया गया है, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पर ग्रहण सा लग गया है। नियमित रूप से बच्चे पठन पाठन नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों के अभिभावक की माने तो विद्यालय भूमि नहीं होने की दशा में दूसरे विद्यालय में समायोजित किया गया, लेकिन उस कमी को भी ग्रामीणों ने पूरा कर लिया है। इसकी जानकारी भी संबंधित विभागों में दी गई, कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। हर तरफ से मायूस होकर अभिभावक ने आखिर में इस लोकतंत्र के महापर्व से अपने आप को दूर रखने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। सब लोग अवगत हैं कि इतनी बड़ी आबादी में सरकार का जो दावा है, सरकार का जो विकास का डंका सरकार के द्वारा जो विकास का डंका पीटा जा रहा है, उस डंके से कहीं न कहीं ये हमारा समाज आज वंचित है। हम लोग को जो संविधान में एक अधिकार मिला है मौलिक शिक्षा का, उससे भी हम लोग वंचित हैं। इसको लेकर के हमारे सभी ग्रामीण और हम शिक्षा पदाधिकारी तेघरा से लेकर के जिला तक, इसके अलावे भारत सरकार के माननीय मंत्री और बिहार सरकार के माननीय मंत्री तक मैं सर झुकाने का काम किया हूं। इसलिए मनोहर कुमार सदैव स्वाभिमान जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन हमारे समाज का विषय था, हमारे इस गरीब गुरबे का विषय था, हमारे इस बच्चे का विषय था। इसलिए जहां सर नहीं झुकाना चाहिए, मनोहर कुमार वहां भी सर झुकाया है, ताकि यहां एक शैक्षणिक व्यवस्था जो था, जो एक प्राथमिक विद्यालय था इस वार्ड में, वो पुनः चालू हो। इसके लिए हम लोग आग्रह पर आग्रह किए हैं, और आज भी आपके माध्यम से हम अपने जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह करते हैं कि इस पिछड़े वर्ग के क्षेत्र में जहां 3000 की वोटर हो, 11-12 हज़ार की आबादी हो, उस क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय का नहीं होना बिहार सरकार या भारत सरकार की असफलता का ही प्रतीक हम लोग मान रहे हैं। तो हम आज उन सभी पदाधिकारीगण से और सभी मंत्री महोदय से और सरकार में जो संबंधित मंत्री हैं उनसे भी आग्रह करते हैं कि इस पिछड़ा क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं आप लोग का सार्थक सहयोग चाहिए, ताकि इस गांव में, इस समाज में एक विद्यालय हो, और इस गरीब गुरबा का बच्चा जो ट्यूशन फीस नहीं दे सकता है, जो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है, उसका भी बच्चा शिक्षित होकर के इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए कुछ बेहतर भूमिका निभा सके। यही हम लोग आशा करते हैं और यही मांग भी करते हैं कि हम लोग का आवाज़ को सुना जाए, हम लोग का आग्रह पर विचार किया जाए, ताकि यहाँ एक विद्यालय खुल सके। क्या निर्णय लिया गया? आज हम लोग मजबूरन बाध्य होकर के आगामी लोकसभा चुनाव में अपने आप को मतदान करने से बाहर कर रहे हैं कि सरकार अगर इसमें संज्ञान नहीं लेते हैं, संबंधित पदाधिकारी अगर इसमें संज्ञान नहीं लेते हैं, तो 13 तारीख को होने वाले मतदान में हम लोग अपने आप को बाहर कर लेंगे कि सरकार आप जो कर रहे हैं उससे हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं। आपका जो वादा है, आपका जो दिखावटी है चेहरा है, उससे हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। हम लोग विद्यालय के लिए विभागीय स्तर पर भागदौड़ कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुत सारे पदाधिकारीगण से इस विषय में बात हुआ कि भाई बिना भवन का आपका विद्यालय कैसे चलेगा। तो हम उनको बोले कि सर आप विद्यालय सेंक्शन तो करवाइए, भवन तो हो ही जाएगा। हम लोग अगर आप विद्यालय सेंक्शन करवा देते हैं तो हम अपने ग्रामीणों के सहयोग से जब ज़मीन दे सकते हैं तो ग्रामीणों के सहयोग से विद्यालय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर देंगे, उसमें पठन पाठन। कि हमारे स्कूल, हमारे सर फुलवरिया गाछी टोला में सर स्कूल सर चल रही थी, और सर भूमि और भवन के अभाव में सर मर्ज हो गया। लालो चंपा में सर अन्यत्र विद्यालय में चला गया सर। तो सर इसी विषय को लेके हम लोग सर सामूहिक निर्णय लिए हैं, जो मतलब विद्यालय नहीं तो वोट नहीं।
लोकतंत्र का महापर्व में सर जनता मालिक होता है, जनता सर्वोपरि होते हैं, वो अपना मत अपने अनुसार चुन सकते हैं। निवेदन यही है कि जितना वार्ड 4 वार्ड 3 को जितना भी है मोहल्ला में बच्चा को शिक्षा दिया जाएगा। अगर शिक्षा नहीं होगा, स्कूल नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। शिक्षा नहीं तो वोट। शिक्षा नहीं तो वोट नहीं। विद्यालय के लिए विद्यालय नहीं होगा तो वोट हम लोग नहीं गिराएंगे। विद्यालय नहीं है आपके यहाँ? नहीं है यहाँ। मतलब कहाँ चला गया विद्यालय? विद्यालय चला गया लालो चौक। अच्छा, जिससे परेशानी क्या हो रही है? परेशानी हम लोग का बच्चा उतना दूर नहीं जा सकता। जा नहीं रहा है बच्चा? नहीं जा रहा। शिक्षा नहीं मिल रही? नहीं मिल रहा। तो आप लोग का क्या निर्णय क्या है? यही है कि यहाँ विद्यालय बने और हम लोग का बच्चा इतना जितना मोहल्ला में है, समाज में हम लोग का बच्चा यहाँ पढ़े। हाँ यही है। हम लोग नहीं मिलेगा, नहीं हम लोग का विद्यालय बनेगा, हम लोग नहीं वोट गिराएंगे। वोट का नाम बताइए। नाम संजीला कुमारी। मतलब क्यों यहाँ पर क्यों आए? हम लोग यहाँ पर विद्यालय के लिए, जोर से थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पर विद्यालय के लिए आए हैं। विद्यालय के लिए आए हैं? क्यों मतलब? बच्चा हम लोग यहाँ का स्कूल के लालू चंपा चल गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ विद्यालय बने, हमारा बच्चा यहाँ पढ़े, नहीं हमारा बच्चा पढ़ नहीं सकता है। क्यों यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हमरे यही बढ़िया 3 में एक ही स्कूल नहीं है। शिक्षा जो भी बच्चा छोटा छोटा पढ़ने वाला था वो भी यहाँ से स्कूल चला गया लालो चंपा। ये महिला के देखिए बच्चा इतना छोटा छोटा बच्चा कोई जा नहीं सकता। हमको कहना में यही है कि मेरा स्कूल यहाँ हो जाए तभी तो सरकार का वोट है, इसके अलावा वोट सरकार का नहीं। क्यों आई हुए यहाँ? यहाँ आए हैं इसीलिए जो बच्चा सब यहाँ से लालो चंपा नहीं जा सकते।